क्या संदीप माहेश्वरी के एक वीडियो ने विवेक बिंद्रा की बनी बनाई हुई साम्राज्य को खत्म कर दिया है? क्या सच में विवेक बिंद्रा जो कर रहे हैं वो स्कैम है या संदीप माहेश्वरी अपनी कोई भड़ास निकालने में लगे हुए हैं? क्या एमएलएम स्कैम का खात्मा हो सकता है या हो गया है? विवेक बिंद्रा एंड उनके वाइफ का कोई भी इंटरलिंक इस स्कैम से है? आज हर डाउट को जड़ से खत्म करेंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक बात क्लियर कर दूं, हाँ, उस एक वीडियो की वजह से विवेक बिंद्रा की 10 साल की बनी बनाई मेहनत पे 15 दिनों में पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है और लोग हमेशा सवाल उठाएंगे, भले ही इस चीज को वो कितना भी डिफेंड कर ले। दूसरी बात, संदीप माहेश्वरी अपना कोई भड़ास नहीं मिटा रहे हैं, बल्कि एक ऐसा टॉपिक को दुनिया के सामने लाए जिस वजह से लाखों लोग परेशान हैं। गरीब स्टूडेंट बहुत बुरे हाल में आ गए हैं, इवन कि जिस लॉस की वजह से स्टूडेंट सुसाइड करने पे मजबूर हो गए हैं, सोच रहे हैं। उस वीडियो को विवेक बिंद्रा अपने ऊपर लेकर के अपने आप को ही उस जाल में फंसाए हैं। तीसरा, एमएलएम स्कैम नहीं पहले कभी खत्म हुआ था, न ही आगे आने वाले टाइम में कभी खत्म होगा, न ही अभी खत्म हो रहा है। फोर्थ, विवेक बिंद्रा के ऊपर ये जो एफआईआर हुआ है, उन्होंने अपने वाइफ को बुरी तरीके से पीटा है, गाली दिया है, टॉर्चर दिया है, इस वजह से हुआ है, न कि उसका कोई इंटरलिंक इस एमएलएम स्कैम से है। अब इन चारों पॉइंट को हम डिटेल में जानेंगे ताकि एक क्लियर पिक्चर हमें समझ में आए। फर्स्ट, विवेक बिंद्रा 2013 में यूट्यूब चैनल ओपन किए और 10 साल की कड़ी मेहनत से, 10 साल की अपने डेडिकेशन से और विल पावर से एक एम्पायर खड़ा किया। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल बने और इनके फैन फॉलोइंग भी गजब के बने, जिन्होंने इन्हें बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। एंड केस स्टडी, शायद इंडिया में पहला एक ऐसा इंसान था जो बहुत आसान भाषा में समझाए, जिस वजह से इनके फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा रफ्तार में बढ़ते चले गए, जिस वजह से न सिर्फ स्टूडेंट बल्कि ऑफिस के लोग और बिजनेसमैन भी इनको काफी सपोर्ट जताए और कनेक्ट होते चले गए। इन्होंने बहुत सारे केस स्टडी में बताया कि कैसे एक छोटा सा स्टार्टअप एक बहुत बड़ी कंपनी में तब्दील हो गया, कैसे एक बिजनेसमैन दूसरे के टाइम को खरीद करके अपना एम्पायर खड़ा कर दिए और उन्हीं केस स्टडी में से एक आइडिया अपने एमएलएम वाले बिजनेस में डाल दिए और वो बहुत बड़ी गलती थी और 10 साल का बना बनाया हुआ एम्पायर एक वीडियो ने तबाह करके रख दिया। लोग कितने नाराज हैं इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिंद्रा जी को हर जगह कमेंट ऑफ करना पड़ा, यूट्यूब पे डिसलाइक्स बढ़ गया और न ही सिर्फ इनके बल्कि इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब के जॉब खतरे में आ गए। और एक तरफ संदीप माहेश्वरी जी हैं जिनके सारे स्कैम वाले, एक्सपोज वाले वीडियो और भी सुपर वायरल होते चले गए, करोड़ों में व्यूज आ गया। उसके अलावा जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं इनके सपोर्ट में है। आप अगर YouTube आजकल चला रहे हैं तो आपके होम पेज पे ये स्कैम, एमएलएम स्कैम जरूर दिखता होगा। ललन टॉप, अवी एंड न्यू, टेक्निकल गुरुजी, सारे लोग इनके सपोर्ट में हैं। सेकेंड, विवेक बिंद्रा आज इस सिचुएशन में नहीं होते अगर संदीप माहेश्वरी के उस वीडियो को पर्सनली नहीं लेते। विवेक जी इंटरव्यू में बताते हैं कि पहले उन्होंने इस पे रिएक्ट नहीं किया, बल्कि संदीप जी कम्युनिटी में प्यारे विवेक करके लिखे, तब वो रिएक्ट किए। बट सच ये है कि वीडियो रिलीज के बाद ही अपने एक कॉलीग को संदीप जी के घर भेजे जो उनके घर के नियर में रहते थे, फिर फोन भी किए और ये उन्होंने खुद ही सागर सिन्हा के साथ इंटरव्यू में बताया। प्यारे विवेक के बाद तो कॉलिंग वॉलिंग चालू हो गई। कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। अगर विवेक जी कोई स्कैम में इन्वॉल्व थे ही नहीं, फिर उनको इस वीडियो से प्रॉब्लम क्यों हुआ? अपने कॉलीग को संदीप जी के घर क्यों भेजे और फिर आज खुद को ही डिफेंड क्यों करना पड़ रहा है? मिस सेलिंग क्यों बता रहे हैं? और वो भी मिस सेलिंग 1-2 का नहीं बल्कि 2000 के करीब में। और अगर आईबीसी को जून में ही बंद कर दिए थे तो फिर उन लोगों का पैसा लौटाया क्यों नहीं गया? क्या 6 महीने से संदीप माहेश्वरी के वीडियो का वेट किया जा रहा था? इनका कहना है कि 2000 एक छोटा नंबर है, शायद ये अपने स्ट्रगल टाइम को भूल गए हैं। कोई 40,000 तो कोई 50,000 तो कोई 1 लाख तक का कोर्स लिए हैं, इनके ही हिसाब से बता रहा हूँ। और अगर एक एवरेज 40,000 ही ले लेते हैं तो 2000 का 40 × 2000 8 करोड़ रुपया। भाई साहब, 8 करोड़ रुपया इन गरीब लोगों का आपके पास पड़ा हुआ है जो आप लौटा नहीं रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि 2000 एक छोटा नंबर होता है। और ये तो 2000 वो नंबर है जो आपने बताया है, रियलिटी तो कुछ और ही होगी। शायद आज का 16 करोड़ भी हो सकता है, 32 करोड़ भी हो सकता है। और इनका कहना ये भी है कि हमारा बिजनेस स्कैम नहीं है, बट लॉ के अकॉर्डिंग तो स्कैम ही लग रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट तो कुछ है ही नहीं, एक सपना बेचा जा रहा है। सागर सिन्हा वाले इंटरव्यू में इन्होंने खुद को बताया कि आईबीसी के लोगों को इनवाइट करना होता है, सेमिनार अटेंड करवाना होता है, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में हम बिलियनियर्स लोग इन आईबीसी को समझाते हैं। वैसे भी इंडिया में 169 बिलियनियर्स के करीब हैं, तो पता नहीं इनके यहाँ कौन टाटा और अंबानी आकर के आईबीसी को समझाते हैं, वो यही जाने और इनके आईबीसी मेंबर जाने। बट ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहता है। वो आईबीसी नए मेंबर को लाते हैं, उसको सेमिनार अटेंड करवाते हैं, फिर वो सेमिनार अटेंड करके फिर वो पैसे देते हैं और नए मेंबर को फिर से लाते हैं और इस तरीके से एक पिरामिड बनता चला जाता है। क्योंकि विवेक जी खुद कहते हैं कि इनके आईबीसी में डायरेक्टर, को डायरेक्टर, चैनल हेड, बिजनेस हेड, मैनेजर, लीडर, एग्जीक्यूटिव सारे लेवल के हैं और हर एक लेवल पे बहुत सारे बंदे जुड़े हुए हैं। तो फिर ये पिरामिड कैसे नहीं हुए? फिर ये एमएलएम बिजनेस कैसे नहीं हुए? इससे तो यही जाहिर होता है ना कि सिर्फ एक सपने बेचे जा रहे हैं और वो सपने ऊपर वाले के सफल तो हो रहे हैं,
बट नीचे वाले सारे फेल हो रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं जिनके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहते हैं। और जो फेल हो रहे हैं या फेल हो गया, उन लोगों का पैसा वापस क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मैं कितने वीडियो देख चुका हूं जिसमें आईबीसी से जुड़े हुए बंदे सुसाइड करने के बारे में बोल रहे हैं। आप जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल होंगे। बहुत परेशान हाल में हैं ये लोग। थर्ड, एमएलएम बिजनेस आज से नहीं बल्कि 1886 से चल रहा है, जब एक कैलिफोर्निया के परफ्यूम कंपनी ने स्टार्ट किया था। पहले ये ऐसा था कि आप प्रोडक्ट बेचेंगे और उससे जो प्रॉफिट होगा वो कमाएंगे, और उसमें एक चेन बनता जाता था। लोग डोर टू डोर जाते थे एंड प्रोडक्ट सेल करके सामने वाले को भी उस बिजनेस में इन्वॉल्व करते थे, जिससे उस सामने वाले को यह फायदा होता था कि वो भी किसी और के घर जाते थे, वो भी प्रोडक्ट बेचते थे एंड उस घर के मेंबर को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेते थे। इससे कंपनी को भी बहुत फायदा हुआ एंड लोगों को भी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि वहाँ एक प्रोडक्ट था, वहाँ सपना नहीं था। लोगों को प्रोडक्ट भी मिल जाता था, एक जेन्युइन एंड प्रॉफिट भी कमा लेते थे। फिर यही कॉन्सेप्ट इंडिया में भी आया। पहले इंडियंस इस बिजनेस को इतना नहीं समझ पाते थे, बट बाद में जब समझे तो इसका सत्यानाश हो गया। इसको इलीगल ही बना दिया। ओरिजिनल बिजनेस मॉडल छोड़ करके चिट फंड एंड पता नहीं क्या क्या अलग अलग स्कैम करने लग गए, जहां प्रोडक्ट नहीं बल्कि सपने बेचे जाने लग गए, जिसमें आप अपने नीचे 3 लोगों को जोड़िए, वो 3 अपने नीचे 9 लोगों को जोड़ेंगे, और इसमें जो अमाउंट आएगा वो ऊपर वाले को जाता है एंड कुछ कमीशन उनको भी जाता है जो नए बंदे होते हैं। लेकिन जो जोड़ नहीं पाते हैं वो पूरी तरीके से फेल होते हैं और उन्हीं का पैसा डूब जाता है और कंपनी बाद में भाग जाती है। ये किस्सा हमें बार बार सुनने को मिलता आ रहा है। और यही सेम कॉन्सेप्ट के साथ विवेक बिंद्रा अपना बिजनेस कर रहे थे। फिर ये स्कैम कैसे नहीं हुआ? गवर्नमेंट ने इस बिजनेस में सुधार के लिए कई पॉलिसी लाई, बट कोई एक छोटा सा लूप होल निकाल लेते हैं, फिर ये बिजनेस इसी तरीके से स्टार्ट कर देते हैं। और इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एमएलएम वाला बिजनेस ना ही अभी बंद हुआ है, ना पहले कभी हुआ था, ना आने वाले टाइम में होगा, क्योंकि तभी भी एक कोई लूप होल मिल जाएगा, जैसे विवेक बिंद्रा जी को आज मिला हुआ है। फोर्थ, विवेक बिंद्रा हर तरह से ऐसे फंस गए हैं कि क्या बताऊं, क्योंकि ये सिर्फ एमएलएम स्कैम में ही नहीं फंसे हैं, अपने वाइफ को पीटने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, उनको गाली देने के लिए भी बुरी तरीके से फंस गए। ये इनका निजी मामला है जो एमएलएम से कनेक्टेड नहीं है। एंड लोग जिनको बिजनेस गुरु, मोटिवेशनल गुरु के रूप में जानते थे, अब वही लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपसे मैं किस चीज के लिए अब मोटिवेट हूँ। इन टोटल कंक्लूजन मेरा विवेक बिंद्रा जी से सिर्फ एक सवाल है कि आप बताइए कि आपका एमएलएम बिजनेस कैसे नहीं है? जब आपका एक प्रोडक्ट ही नहीं है, सपना बेच रहे हैं, तो फिर ये स्कैम कैसे नहीं हुआ? क्योंकि नीचे वाले बंदे जितने हैं, आप 2000 बता रहे हैं, हो सकता है कि 20,000 भी हो। अगर आज एक भी रहता तो क्या वो अच्छी बात थी? एक अच्छा बिजनेस था, स्कैम नहीं था। अगर नहीं था तो प्लीज अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस वाला प्रोडक्ट क्या है।